सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने की बात संविधान में उन्होंने रखी है। इस देश में जरूर हिंदू समाज की मेजोरिटी है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, अंग्रेजों ने अपने देश में 150 साल राज किया था और जाते जाते अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान ये दो देश बनाने का निर्णय लिया। लेकिन अपने देश में जितनी पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी है, उससे ज्यादा आबादी भारत में मुसलमानों की है। तो हम सब लोगों ने भाईचारा मजबूत करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि हम सब लोगों ने मिलकर देश को मजबूत बनाना। देश को अगर मजबूत बनाना है तो हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। हम लोगों ने एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जरूर हमारा जात, धर्म, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देश हमारा एक है। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो यहाँ के मुसलमानों को बताया गया था कि आप पाकिस्तान जाइए, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने बताया कि भाई पाकिस्तान से हमारा क्या संबंध है, हम तो भारतीय हैं, भारत में मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत में ही रहेंगे। तो कम से कम 15-16% मुस्लिम आबादी है। अभी जब सेंसस चालू होगा, सेंसस चालू हो रहा है, तो मुसलमानों की आबादी देश में कितनी है इसकी जानकारी अपने को मिली। वैसा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ओबीसी मुस्लिम है, ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटी को, जातियों को जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है, उसमें से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी आरक्षण का फायदा होता है। अभी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है इकोनॉमिक सेक्शन को। उसमें भी ऐसा नहीं कि जो हिंदू है उसको मिलना है। जिस समाज का अंतर्भाव SC ST OBC में नहीं है, ऐसे जातियों को, धर्म के लोगों को, उनके बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि जो मुसलमान उनको नहीं देना। जो मुसलमान की ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी फैमिली हो, उसको उस आरक्षण का फायदा होता है। मोदी जी ने बताया कि भाई सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन वाले जानबूझकर प्रचार करते हैं कि भाई सरकार मुसलमान के विरोध में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार मुसलमानों के विरोध में होती थी तो मैं उनके साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब मोदी जी ने बताया कि भाई सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बताया कि भाई जो 140 करोड़ जनता है वो मेरा परिवार है। उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मोर्चा भी है, मतलब मुस्लिम आघाड़ी भी है। तो इसी तरह की समाज को अलग करने की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए इसी तरह की बात की जाती है। जिस तरह पूरे देश भर में 57 करोड़ अकाउंट बैंक में खुले, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसमें हैं, दलित कम्युनिटी के लोग उसमें हैं। कम से कम 57 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है, गांव-गांव के लोग। 11 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना है, जो योजना ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। उसका भी फायदा 11 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। जानबूझकर प्रचार किया जाता है कि भाई हम लोग मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं है। सरकार सबके लिए होती है, सरकार विकास के लिए होती है। और नरेंद्र मोदी जी विकास देश का होने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी बॉडी है। आज उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब का जो स्टैचू संसद में है, लोकसभा अपने संसद में है, वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री हर साल उधर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक पूरे किए हैं। जनपद रोड पर इंडिया गेट के बाजू में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है, 350-400 करोड़ रुपए खर्चा करके। कांग्रेस के जमाने में उनके साथ था, मैंने उनको बहुत बार बोला था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बिल्डिंग नहीं बनाई। जहां 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब ने संविधान लिखा, वहां भी बहुत ही अच्छा मेमोरियल बनाया है, कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया था। बाबा साहब ने संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन सेंट्रल हॉल जो था पहले संसद भवन में, वहां इन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई थी। जब वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब वहां संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई। बाबा साहब को भारत रत्न का किताब भी कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला था, लेकिन वीपी सिंह जी के टाइम पर बाबा साहब को भारत रत्न किताब दिया गया। माई साहब अम्बेडकर जो बाबा साहब की पत्नी थी, उन्होंने जाकर वो लिया था। तो और मुंबई में अभी चैत्य भूमि के बाजू में दादर में हिंदू मिल जो है थी, 12.5 एकड़ जमीन की प्राइस अभी जो कम से कम 3,500 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़ की है। वो जमीन नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है, और वहां बहुत सुंदर कम से कम 1300, 1400, 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर दी। बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू, 100 फीट का फाउंडेशन, 450 फीट का स्टैचू वहां खड़ा हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था, मतलब वो कांग्रेस का था खाली जमाना, कांग्रेस का था ऐसा जमाना, ज्यादा से ज्यादा कमाना, ये था कांग्रेस का जमाना। मतलब वो कमाओ, लेकिन इतना ज्यादा मत कमाओ कि दूसरे को नुकसान हो। दूसरों को गरीब बनाकर अमीर बनने की कोशिश मत करो, अमीर बनो, गरीबों को अमीर बनाने का प्रयत्न आपने करना है। हमारे सोहेल शेख जी है, जो आदमी बहुत ही नेक, जो आदमी आरपीआई का बहुत ही नेक, उनका नाम है सोहेल शेख।
तो सोहेल शेख हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वाघोली के रहने वाले हैं। और शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी बीवी भी वाघोली के बाजू में गांव है, वहां रहती थी, उनके पिताजी का डॉक्टर थे। और वो मेरी मिसेज सांगली की रहने वाली है, लेकिन मूल निवासी मेरी बीवी यूपी की रहने वाली है। उनके ग्रैंडफादर के पिताजी कुछ इधर आए थे और वो पूरा मराठी बोलते हैं, मतलब वो यूपी के रहने वाले हैं। तो मैंने अभी यूपी में जाकर लोगों को बोला है कि भाई आपने आज तक बहन को तो, मायावती बहन को तो आपने सपोर्ट किया है, अभी तुम्हारा जो इधर आया उसको सपोर्ट करो। तो यूपी में अपनी पार्टी है। अभी संजय सिन्हा नाम के एक बहुत ही बड़े बिल्डर और बहुत बड़े नेता भी है, समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, वो अपने पार्टी में आए हैं, अभी गाजियाबाद में रहते हैं। और उनके साथ ही मेरी मीटिंग आज लैंड में थी, इसलिए थोड़ा मुझे आधा घंटा लेट हो गया। यूपी में कैसी पार्टी को बढ़ाना है, इसके लिए उनके साथ मेरी एक आधा पौना घंटा चर्चा थी। तो आरपीआई में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुस्लिम मोर्चा हमने बनाया है, उसमें सोहेल शेख को मुंबई का अध्यक्ष बनाया है। और सोहेल शेख बहुत ही अच्छा आदमी है, सीधा साधा आदमी है, मतलब सोहेल शेख आदमी है बहुत सीधा साधा। सोहेल शेख कार्यकर्ता है सीधा साधा, और हमेशा मेरा करता है पूरा वादा। ये तो है इस एरिया का दादा, वो तो इस एरिया का दादा, त्याच्या लागू नका तुम्ही नादा। तो वैसा दादा नहीं है, आदमी सिंपल है, गरीबों की मदद करता है। और रिपब्लिकन पार्टी में आने से इस एरिया में आरपीआई को रोक आई है। ऐसे कार्यकर्ता होना चाहिए कि भाई पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाले कार्यकर्ता चाहिए। और आज बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है। हमारे माइनॉरिटी आवाम के लोग, मुस्लिम आवाम के लोग बहुत सारे मौजूद है, हमारी माँ बहनी की तरह ही। आप लोगों को इतना बताना है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी हुई है। जब कुछ लोगों ने बोला था, राज ठाकरे जी बोल रहे थे कि भाई सभी मस्जिद के भोंगे निकाले जाएंगे, हमने बोला था कि आप भोंगे को हाथ नहीं लगा सकते हो। आप अगर भोंगा लगाना है तो मंदिर में लगाओ, दूसरे को भोंगा हटाने का क्यों प्रयत्न करते हो? ये बात हो सकती है कि भाई 1-2 मिनट का अजान होता है, अगर पूरी तकलीफ होती है तो आवाज कम करके ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अजान ही मत करो। या मतलब हम भोंगे निकालेंगे, इसी तरह की दादागिरी कैसी हो सकती है? तुम्हारे भोंगे लगाओ। जब नवरात्र उत्सव होता है तब 9 दिन मतलब वो प्रोग्राम चलते रहते हैं, कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है। गणेश उत्सव होता है तो कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है। और जहां अजमेर का दरगाह है, जहां जहां भारत में दरगाह है, वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आ जाते हैं। गांव गांव में हिंदू मुसलमानों में भाईचारा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, तब मुंबई में हिंदू मुसलमानों में कुछ दंगे हुए थे, जोगेश्वरी और कोई एरिया में कुछ दंगे हुए थे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद कुछ अपने समाज के बच्चे आतंकवादी एक्टिविटी में गए और कुछ जगह पर बॉम्बलास्ट हुए, उसमें उनको पकड़ा भी गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी हिंदू समाज की तरफ से मुसलमान के घर पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका है। डरने की बात क्या है वहां? तो 1992 के बाद अभी इतने साल हो रहे, 8 और 26 34 साल हो रहे थे, मुंबई में एक भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मतलब बोलने वाले कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे,
लेकिन हिंदू मुसलमान ने भाईचारा हमेशा मजबूत करने का प्रयत्न किया है। गांव गांव में हिंदू मुसलमान एक साथ होते हैं। गांव में 2-4 मुसलमानों के मकान होते हैं, लेकिन ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। इसीलिए अगर कोई ऐसा होता है तो हम आपके साथ हैं। हम हिंदू को भी साथ देते, मुसलमान को भी साथ देते, आरपीआई दोनों को एक साथ लाना चाहती है, रहना चाहिए एक साथ। बहुत बहुत बधाई हो आपका। जिस तरह की आज माहौल है, आज राशन भी बांटने वाले हैं और यहाँ पे बाबा अम्बेडकर का 135 जन्मदिन भी है और काफ़ी सारी यहाँ खुशियाँ मिला है। यहाँ पे आए थे, क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और आपको हिंदी की बाबा साहब की हार्दिक शुभेच्छा आप लोगों को। आप लोग आए इस त्यौहार पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे लोग यहाँ पर आए, आप देख रहे हो बाबा साहब जयंती यहाँ पर हर कोई मना रहा है, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसे बाबा साहब ने संविधान में भी लिखा है। आज यहाँ पर ये मंच पर सब एक होकर इस जयंती का उत्सव इसको बहुत जोरों शोरों से मनाया हमने। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास साहब अठौले साहब उन्होंने वक्त दिया, वो आए इस मौके पर और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाबा साहब ने जो संविधान की जो हिंदुस्तान के अंदर जवाबदारी जो दी गई और जो छोड़ी गई, उसको बखूबी अठौले साहब पूरे हिंदुस्तान में निभा रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले साहब पूरे हिंदुस्तान में पूरे सही तरीके से निभा रहे। मैं यही कहना चाहूँगा सबको आपने कहीं पर जिम्मेदारी देखी क्या राम जी ने? जितनी बड़ा जिम्मेदार मुंबई के अध्यक्ष थे और उसकी तारीफ कर दी गई। आपको कुछ तो बात है सर, मैं बोलता कम हूँ, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं काम काफ़ी सारे करता हूँ, शायद आप लोग को भी मालूम होगा। और मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। कुछ काम ऐसे कि मैं भी करता हूँ, बाकी बहुत सारे काम होते हैं और मैं ज़्यादा बोलने पे, मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। आने वाले वक्त में कहाँ देख रहे हो आपने? आप कहाँ तक अपने कितनी सीट तक सोच रहे हो कि आगे आने वाले दिन में अगर होता है? सर, हमारा तो यही विचार है, आरपीआई आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी यही मंशा है कि हमारी सरकार आरपीआई कम से कम 50 सीट लेकर आए मुंबई के अंदर। क्या बात, तालियां, हौसला को बुलंद करो, तालियां होना चाहिए। सर देखिए, इतना बुलंद, इतना सुपरस्टार हो आपके साथ, तो बोलते हैं कुछ भी हम तरक्की कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? तो आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों को आज राशन का किट यहाँ पे देने वाले हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रामदास जी अठौले साहब के उपस्थिति में आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और खास करके हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी आघाड़ी के मुंबई के अध्यक्ष जनाब सुहेल शेख साहब ने आज यहाँ पर ये जयंती महोत्सव के अवसर पर सभी हमारे जोगेश्वरी उत्तर पश्चिम मुंबई जिले के सब नागरिकों को यहाँ पर बड़ी तादाद में 5000 लोगों को राशन का किट मुफ्त देने का आज संकल्प किया है। एक ज़माने में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज था उसको दलित समाज, पिछड़ा समाज कहला जाता था, लेकिन उसी समाज के माध्यम से ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनी और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आज सभी को मुफ्त राशन धान किट देने का काम ये पार्टी के माध्यम से हमारे सोहेल भाई कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी अभिमान की और स्वाभिमान की बात है। हमारे जनाब सोहेल भाई शेख को अठौले साहब ने बधाई दी है और ये अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने रखा है। और इसीलिए मैं प्रकाश जाधव आरपीआई उत्तर पश्चिम जिले के जिला अध्यक्ष के नाते उनको बधाई देता हूँ और उनके इंशाल्लाह इनके हाथों से और अच्छे काम बढ़ते जाए और पार्टी का नाम यहाँ पर रोशन हो, यही मैं जयंती के अवसर पर उनको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम। सोहेल भाई जाती बात है, आपको जो काटता है, आपकी तरफ जोश है, जुनून है, लगता है कि सोहेल भाई ने एक चुन के एक हीरा तलाश किया, एक किस तरह का आपने तलाश किया? मुझे काफ़ी वक्त लगा, अभी भी मेरी तलाश जारी है और जारी रहेगी। पार्टी के लिए मैं करना चाहता हूँ और आरपीआई मंच एक ऐसा मंच है, आप देखोगे हर नेता का कोई ना कोई विरोध है, विवाद है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले साहब हैं, इनका कोई
कहीं मतलब कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके फैन फॉलोअर बहुत हैं, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, इसीलिए मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। उनके पास छोटे से छोटा आदमी, जैसे एक नगर सेवक को मिलने के लिए आदमी को सारा दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, कई घंटे लगते हैं, लेकिन आठवले साहब चंद सेकंडों में मिल जाते हैं और उनका कुछ समस्या हल करते हैं, साथ बैठ कर उनसे बात करते हैं, उनको वक्त देते हैं। काफ़ी टाइम हमने देखा है, मुंबई में देखा है, ऐसा दिल्ली में देखा है, वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है। अभी जैसे यहाँ भी आप लोग ने देख लिया, यहाँ भी देखा है आपने। मैं तो यही आह्वान करूँगा, आरपीआई से लोग जुड़े और भारी इसमें जुड़े, साहब का साथ दें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा मंच है और ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई जातिवाद की नहीं है, ये कोई जातिवाद की नहीं, सर्वधर्म सर्वजात एक है ये पार्टी में। मैंने ये देखा है बखूबी से, इसीलिए मुझे लोगों से आह्वान है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और लोगों की जो भी समस्या है तो पार्टी के माध्यम से हम छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसमें सॉल्व करने का। मैंने आपसे शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आगे। आठवले साहब ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है जोगेश्वरी की जनता के लिए, किस तरह से आप उसे आगे निभा रहे हैं? जोगेश्वरी जनता ने आठवले साहब ने पूरे बॉम्बे की जवाबदारी दी है, माइनॉरिटी मुंबई प्रेसिडेंट सोहेल शेख, तो आठवले साहब ने पूरे मुंबई की जवाबदारी दी है। तो इसी जवाबदारी को मुझे देकर 6 महीना हुआ है। 6 महीने में आपने शायद देखा होगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, इसके अंदर में माइनॉरिटी सेल कुछ लोगों को पता नहीं था, काफ़ी लोगों को। आज आप देखोगे कि हर किसी को माइनॉरिटी सेल पता है इस पार्टी में। तो हम तो चाहेंगे कि साहब के साथ में जल्लूस सल्लूस से लोग जुड़े और काम करें और गली गली में जाकर, जैसे साहब काम करते, आप लोग को पता है साहब हर गली गली में जाते हैं, वैसे ही हमारी भी इच्छा है कि हम हर गली गली जाकर कार्यकर्ता जोड़े। हम भी साहब के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बनकर रहेंगे और उनके लिए अच्छा काम शुक्रिया सर। काम। थैंक यू सर।